व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रायंगल। तो बिना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं इसे स्टार्ट। चैप्टर 8 ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। तो पहले हम लोग समझ जाते हैं कि ट्रायंगल कहते किसे। तो अ प्लान फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन हो गया कि जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हो उसको क्या कहेंगे, हम ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो कैसे भाई, तो जैसे 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है, अ फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो जैसे 1 2 3 लाइन से बना हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कह देंगे ट्रायंगल। ठीक है, इसे क्या कह देंगे, ट्रायंगल। ये आपको पता होगा, आई होप आपको ये चीज पता होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या है, ये साइड है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो इसमें क्या है, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और सी ए एक साइड है। तो मैं लिख सकता हूँ कि साइड ए बी सी एंड सी ए, ये 3 क्या है, इसके साइड्स हैं। ठीक है, इसके साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं इसके और 3 एंगल है। ठीक है, तो एंगल कौन कौन है, तो एंगल देखिए ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ए। इसे क्या बोलेंगे, एंगल बी। इसे क्या बोलेंगे, एंगल सी। ये इसके क्या एंगल है। तो इसका जो सम होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, sum of all angles of triangle equal to 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कैसे होगा, 60 प्लस 60 60 60 120 120 प्लस 60 180, कितना हो गया, 180। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और ट्रायंगल भी जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो हम लोग समझ गए ट्रायंगल किसे कहते हैं। अब एंगल को हम लिखेंगे कैसे, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मैं नेम दे देता हूँ ए बी एंड सी। ठीक है, अब हमें इस एंगल का नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा बी ए सी। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, ये एंगल का चिन्ह। ठीक है, ये मैं पहले प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ चीज। ठीक है, तो एंगल पी बी ए सी, ठीक है, बी ए सी, इससे क्या होगा, ये एंगल का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर बी को लिखना है, फिर अगर सी को लिखना है, तो बी को लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, एंगल ए बी सी, मैंने बी का बात हो रहा है, एंगल किस बात, एंगल का बात हो रहा है। जैसे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक एग्जाम्पल को देखा। ठीक है, ऐसे आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ये एक ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है। ठीक है, एक और ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। अब यहाँ पे दे दे रहा हूँ ए बी सी डी। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस एंगल का नाम लिखिए, तो आप कैसे इसको लिखेंगे, डिनोट कैसे करेंगे इसे, कि कौन से एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल का बात हो रहा है, या पूरे का एंगल का बात हो रहा है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बी ए सी, एंगल बी ए सी। इट मीन्स इस एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल का बात हो रहा है। बी ए सी लिखेंगे अगर, तो किस एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल का बात हो रहा है, बी ए सी लिखेंगे तो ठीक है, इसका बात हो रहा है। अगर फिर हम लोग लिख देंगे सी ए डी लिख देंगे तो इस एंगल का बात हो रहा है। अगर हम ए लिखेंगे, जैसे लिखेंगे बी ए डी, तो कौन से एंगल का बात हो रहा है, पूरे एंगल का बात हो रहा है, बी ए डी बोल देंगे तो ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ठीक है,
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, एक स्केलर ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा ट्रायंगल उसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल जो है जिसका नाम है, सेकेंड ट्रायंगल का नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थर्ड जो है हमारा उसका नाम है स्केलर ट्रायंगल। लास्ट जो है हमारा उसका क्या नाम है? स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, यही तीन दोस्तों, तीन ट्रायंगल हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल है जो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थर्ड जो है वो स्केलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग इसे देखते हैं क्या होता है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक साइड इक्वल हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, 3 साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो जिसका तीनों साइड, 3 साइड्स आर इक्वल देन इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे इसका तीनों साइड इक्वल है, ए बी सी। ठीक है, तो इसका ये जो है इसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो तीनों साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगले अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो जिसका 2 साइड्स इक्वल होगा उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो उसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे ये मैं बनाया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसका ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ए प्लस बी सी। जिसका 2 साइड्स इक्वल होंगे और एक साइड नन इक्वल होगा, मतलब जो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कौन कौन साइड इक्वल? जैसे ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, इसका ए बी जो है ए सी के इक्वल है। क्यों? इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक जो है हमारा, लास्ट सबसे जो ट्रायंगल है उसका नाम है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल होता क्या है? अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ एंड साइड, जिसका हर साइड ही अनइक्वल हो। ठीक है, उसको क्या कह देंगे? स्केलर ट्रायंगल कह देंगे। तो उसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होंगे, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? स्केलर ट्रायंगल कह देंगे। स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, स्केलर ट्रायंगल कह देंगे इसको। ठीक है, हाँ, तो जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया, हैविंग ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ए बी सी, स्केलर ट्रायंगल हो गया। जिसका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, सब नॉन इक्वल है। ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, ए बी नॉट इक्वल टू ए सी, बी सी नॉट इक्वल टू सी बी। ठीक है, तो कोई इसका साइड इक्वल नहीं। ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल थे। ठीक है, हमने 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, कि फर्स्ट मैंने जो हम लोग पढ़े वो इक्विलैटरल ट्रायंगल था। इस था ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड जो हमारा था वो था आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड था हमारा स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, जिसका तीनों साइड्स, तीनों भुजा, तीनों साइड जो उसका अनइक्वल हो उसको क्या कह देंगे? उसको हम लोग कह देंगे स्केलर ट्रायंगल। बट एक चीज यहाँ पे है, मेन पॉइंट। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। तो ये सारे का सम जो होगा, जोड़ जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रायंगल के चैप्टर में, 180 डिग्री ही आएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज था जो ट्रायंगल के चैप्टर में पढ़ना था हमें सबसे फर्स्ट में, ठीक है। और अब पढ़ेंगे सेकेंड थिंग क्या, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को बेसिस ऑफ एंगल के पे उसे डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है, उसके द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स के द्वारा, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक हमारा जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक सेकंड में इरेज करके अच्छे से लिखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, triangle on the basis of their angle, on the basis of their angle। इसके एंगल पे इसे क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर बेसिस ऑफ देयर एंगल, एंगल पे उसको बेसिस पे उसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है। तो कौन कौन चीज में बांट दिया गया, तो पहला जो है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो उसके एंगल पे उसे क्या कर दिया गया, उसके एंगल पे क्या कर दिया गया, उसको बांट दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट अपन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका फर्स्ट टॉपिक है, उसका क्या नाम है, राइट एंगल। राइट एंगल नाम से ही लग रहा है राइट, इट मीन्स राइट साइड, ठीक है। राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल छूट रहा था, ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। राइट साइड मैंने बनाया, वो लेफ्ट राइट कोई भी साइड बन सकता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल के बताया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। बट एक चीज यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको बहुत अच्छे से रिमेम्बर होना चाहिए, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, आप जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा ये चीज, कि यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये सिंबल है, ठीक है। कभी ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन रहेंगे एक्सरसाइज में जिसमें आपको 90 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, बट आप इस फिगर को देखकर समझ सकते हो कि इसका सिंबल है, इट मींस दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉन इसको, ये जो है ये जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होगा उसको क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर कह देंगे, सॉरी, जो 90 डिग्री से जो एंगल बना रहा है, जैसे ए बी इसमें क्या है, ए बी जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बेस क्या है इस पे, बीसी, किस पे ये रखा हुआ है, किस चीज पे ये रखा हुआ है, बीसी के बेस पे, ठीक है। जैसे ब्रिक से ईंटा से घर बनता है तो सबसे नीचे जो डाउन फ्लोर है, जो स्टार्टिंग है, ठीक है, तो बेस है इसका, बेस क्या है इसका, बीसी बेस है, ठीक है। तो बेस इसका बीसी हो गया, ये क्या हो गया, बेस क्या हो गया इसका, बेस क्या हो गया इसका, बीसी हो गया, ठीक है। बेस इसका क्या हो गया, बीसी हो गया, ठीक है। और इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, ये चीज आप पॉइंट रिमेंबर रखना, ठीक है, कि 90 डिग्री कभी भी बात हो परपेंडिकुलर इट मींस 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर ये ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो ए बी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर लाइन, इट मींस ए बी इज इक्वल, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, ठीक है। इतने मैं थोड़ा सा वेट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको रिवीजन करने के लिए, ठीक है। बस मैं जस्ट आ रहा हूँ। हाँ तो गाइस मैंने आपको टाइम दिया 2 मिनट रिवीजन करने के लिए, ठीक है। आई होप आपने रिवीजन किया होगा। तो मैं कहाँ था अभी, मैं था परपेंडिकुलर पे, ठीक है। तो फिर से बने रहते उसी तरीके से, वही स्टाइल में फिर से, ठीक है, कैरी रहते हैं। हाँ तो परपेंडिकुलर, ए बी क्या था, परपेंडिकुलर लाइन था। ए बी क्या है भाई, परपेंडिकुलर है यार दोस्त, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है।
बीसी क्या है? बेस है। बीसी क्या है? बेस है। बीसी क्या है? बेस है, जिस पर ये ट्रायंगल जो है बना हुआ है भाई, किस पे बना हुआ है? बीसी पे बना हुआ है, तो बीसी इसका क्या है? बेस है, ठीक है। ये सिंबल किसका है? 90 डिग्री का। ये क्या है? 90 डिग्री है। क्या कौन सा ट्रायंगल? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने स्टार्टिंग में बताया इसे, ठीक है। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, ये हो गया बीसी बेस। जो इसके सामने वाला एंगल होगा, जो इसके सामने वाला साइड होगा, जो इसके सामने वाला साइड होगा, जो इसके सामने वाला साइड होगा, उसको क्या कहते हैं? हाइपोथेटिस, ठीक है ये, ठीक है, ठीक है। हाइपोटेनस साइड है, सॉरी हाइपोटेनस साइड है, ठीक है। एसी क्या हो गया? हाइपोटेनस साइड हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है। एक फॉर्मूला है, मैं आपको लिखा दूंगा आगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में वो इंपॉर्टेंट है, आप ये बीबीआई कर लो, ठीक है। हर एग्जाम में आपको निकालने के लिए आ जाएगा। वो फॉर्मूला आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है निकालने में, ठीक है। तो हाइपोटेनस साइड है ये। एसी क्या है? हाइपोटेनस है। मैंने दो चीज क्लियर कर दिया। थर्ड चीज क्या है? हाइपोटेनस साइड है, ठीक है। बीसी क्या है? बेस है हमारा। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है, इट मीन 90 डिग्री। और जो हमारा एसी है वो क्या है? एसी यहाँ पे देख लो, एसी है जो क्या है? एसी क्या है? हाइपोटेनस साइड है, ठीक है। याद रखना, जब भी 90 डिग्री का कोई एंगल बनाए, जब भी 90 डिग्री का कोई एंगल बनाए, तो उसके सामने वाला एंगल, उसके सामने वाला साइड, सॉरी उसके सामने वाला साइड, उसके सामने वाला साइड जो है वो हाइपोटेनस होगा। कंफर्म रहिए हमेशा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? वो हाइपोटेनस साइड होगा, ठीक है। तो ये चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे इस बेस पे क्वेश्चन आते रहेंगे आपको। राइट एंगल हर क्वेश्चन में है आपको आगे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ताकि मैं सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हमारा हुआ है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको इसे प्रीवियस क्लास में बताया है कि द मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं पढ़ा था, सॉरी, मैंने ट्रायंगल एक्यूट एंगल पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो हमें क्या करना होगा कि एक ट्रायंगल मैंने बना दिया भाई, इसका नाम दे दो भाई, दोस्त मैंने नाम भी दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ अब क्या हुआ, ये मैं अभी तुरंत कंप्लीट किया हूँ कि एंगल्स है, ठीक है। क्या है? एंगल्स है, ठीक है। इसे आप बी ए सी भी लिख सकते हो, एंगल ए भी लिख सकते हो। यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कंपैरिजन नहीं कराया जा रहा है, सिंगल ट्रायंगल, तो आप एंगल ए भी बोल सकते हो। तो जिसका ये तीनों का सम मिलाकर 90 डिग्री से कम हो, तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा भाई? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएंगे यार ये। समझ रहे हो? आ रही है समझ? ध्यान कहाँ है यार तुम लोग का? यार यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, समझो यार, इसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे अब इसको 90 डिग्री करना है, 90 से कम, 45 करना है, 50 करना है, 60 करना है। 60 करने के लिए क्या करेंगे भाई? तो 60 करने के लिए भाई हम यहाँ पे दोस्त इसे 20 मान लेंगे, 20 डिग्री, इसे 20 मान लेंगे, 20 डिग्री, इसे 20 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्या ये 90 डिग्री से लेस है और 0 डिग्री से ज्यादा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है यार, ठीक है। और मैं मोटिवेट करते रहूंगा, ठीक है। आपका टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कंप्लीट है, समझ आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको अब कुछ और मानते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 25, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 25, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 25, 75 हो गया भाई, समझ रहे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मजाक बाद में करेंगे। 75 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से कम तो है यार, लेस देन 90 डिग्री तो है, तो है ना भाई। तो ये क्या कहेंगे? इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह देंगे भाई। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, बढ़ते हैं आगे, फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, ठीक है। एकदम क्लियर तरीके से एक एक चीज में पॉइंट को आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़े होंगे और आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, एक चीज मैंने बोला था कि मैं एक फॉर्मूला दूंगा आपको, वो फॉर्मूला मैं दे दूंगा, बट एक चीज पढ़ना और है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ना यार, पढ़ लो, इसके बाद मैं दे दूंगा फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या है यार, क्या बोल रहा है ये? चलो, तो मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अपन अब पढ़ रहे हैं क्या? ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फिर भूल जाओगे कि सर आप
बोर्ड पर नहीं लिखे और पढ़ा दिए, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये क्या होते हैं यार? ऑब्ट्यूज एंगल पता है आपको? नहीं पता? जो मोर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 हो उसको क्या कहेंगे भाई? कह दो यार कमेंट बॉक्स में, उसे क्या कहेंगे? उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे भाई। थोड़ा लॉन्ग वीडियो जाएगा बट आपको सब समझ आएगा, ठीक है। तो उसे क्या कह देंगे? उसे कह देंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो कि लेस देन 180 एंड ओ भाई गलत हो गया, गलत हो गया, तुम लोग गलत करा दे रहे हो, कोई बात नहीं, मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। ऐसे होगा यार, मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। ओ ये क्या है भाई? वही चीज है जो मैं पढ़ा रहा था अब तक कि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो भाई जो मोर देन 90 डिग्री हो एंगल और 180 से कम हो, ठीक है। तो 30 30 30 90 हो गया, क्या कहेंगे इसे यार? इसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। 40 40 40, ठीक है, मान लो। चलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलो तो बढ़ते हैं आगे की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। यार टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर आदमी के लाइफ में, ठीक है। टाइम एक बार अगर समय आपने व्यर्थ गवा दिया ना, टाइम विल स्पेंड कर दिया, तो उसके बाद वो फिर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो टाइम है कुछ करने का, तो लेट ध्यान देते थोड़ा इस टॉपिक पे 2 मिनट, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात हो रही थी, ठीक है। तो 90 से ज्यादा हो यार, मोर देन 90 में पहले ही बोला, ठीक है। तो ये ट्रायंगल मैं बना दिया, मेरे पास कंपास नहीं है कि मैं एकदम स्केल से नाप कर बना रहा हूँ, बट प्रैक्टिस की खेल है भाई, प्रैक्टिस करो बनाने की, बन जाएगी अच्छे, ठीक है। थोड़ा सा ये ज्यादा झुक गया ना, कोई बात नहीं, इसे अब समझ आ रहा होगा, अब दिख रहा होगा अच्छे से। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे? ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है भाई, ये पूरे का एंगल का सम भाई, पूरे का सम भाई। 180 90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो मोर देन, और 180 से कम हो, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग 40, इसे 40 मान लेते हैं, 40 डिग्री 40 डिग्री, इसे 40 मान लेते हैं, तो क्या हो गया बताओ यार? 120 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है, कौन सा ट्रायंगल है भाई? सॉरी, कौन सा ट्रायंगल है? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल। कुछ टर्म्स हैं इसके, कुछ बेसिस है जो ट्रायंगल का दिया हुआ है। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है कि सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ तक क्लियर है? मैं एग्जांपल और चेंज भी कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप 50 मान लो, 50 डिग्री, यहाँ पे 50 मान लो, 50 डिग्री 100, यहाँ पे 50 मान लो, 150, क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आगे का चीज करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो मीडियम क्या कहलाता है, ठीक है। मीडियन, मीडियन क्या कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन एक है, ठीक है। मीडियन, द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल corresponding to any sides in a line segment joining midpoint of the side with the opposite vertex। ये भाई क्या हो गया यार? ये तो कुछ समझ ही नहीं आया, आपने क्या इंग्लिश में बोल दिया। चलो इसे हिंदी करते हैं, हिंदी नहीं करते, इसे समझते हैं। कह रहा है ट्रायंगल की बात हो रही है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ट्रायंगल, तो बात क्या होगी? सर्किल की। सर्किल की नहीं होगी यहाँ पे बात, ट्रायंगल की बात होगी। चलो, तो ए बी सी, यहाँ पे 2 ट्रायंगल में बना दिया। ये क्या है? मैं अभी तुरंत पढ़ाया हूँ, सॉरी 90 डिग्री सिंबल मैंने बताया था। दूसरा 2 एंगल है, 2 ट्रायंगल, यहाँ पे मैं डी लिख दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इंग्लिश पढ़े, जो लिखा हुआ था कि ट्रायंगल का कोरोस्पोंडिंग साइड जो है, कोरोस्पोंडिंग साइड है एनी साइड इन अ लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट से लेकर एक साइड वर्टेक्स तक जो एंगल बनाता है भाई, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। जैसे 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 यहाँ से एंगल से एक लाइन खींचे स्ट्रेट,
मिड पॉइंट तक, ठीक है। इसके मिड पॉइंट मतलब जैसे ये टोटल डिस्टेंस है 2, तो ये हाफ 1/2, ठीक है। 1 सॉरी 1 1 ये 1 है तो 1 हाफ मिड पॉइंट तक, ठीक है। मिड पॉइंट मैंने नहीं बताया, सॉरी। तो जब भी परपेंडिकुलर लाइन रहेगा, जब भी परपेंडिकुलर रहेगा, जैसे एडी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, जब भी परपेंडिकुलर लाइन रहेगा तो वो बीडी और सीडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर रखना बात मन में, ठीक है। कि जैसे यहाँ से ये सॉरी यहाँ से बीडी का डिस्टेंस और सीडी का डिस्टेंस बीडी और सीडी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। बिकॉज वाई, क्यों होंगे सर ऐसे, क्यों होंगे भाई दोस्त, क्यों होंगे भैया ऐसे इक्वल क्यों होंगे? तो इक्वल इसलिए होंगे कि जो ए है, एडी जो परपेंडिकुलर लाइन है फ्रॉम बीडी एंड सीडी आर डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, ये डिवाइड कर देता है 2 इक्वल पार्टों में, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं पढ़ाना था अभी, ये मैंने आपको समझा दिया पहले ही, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, एडी में बांध दिया बी से, यहाँ से इस एंगल से एक लाइन स्ट्रेट मिड पॉइंट तक गया, इस लाइन से एक मिड पॉइंट तक गया। तो यहाँ पे क्या बना रहा है भाई, 90 डिग्री बना रहा है यार, बना रहा है 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन में तो कुछ क्या नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया यार, यहाँ पे भी तो एक ट्रायंगल बन गया है, यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बन गया, एक यहाँ ट्रायंगल है, एक यहाँ ट्रायंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ मीडियन समझना था, ठीक है, मीडियन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन में यही कहा है सिर्फ, ठीक है, बाकी इसमें कुछ और नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये भाई एक चीज, एक बात हुई, ये क्वेश्चन में एक बात हुआ कि एक्सटीरियर मान रहा हूं, इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर लिख ही देता हूँ यार, तुम लोग को दिक्कत होगा भाई। तो एक्सटीरियर इंटीरियर क्या होता है सर ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंट व्यू है यहाँ पे, ठीक है, समझने वाली बात है। ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल भाई। तो इट मींस व्हाट, ये इंटीरियर एक्सटीरियर की बात नहीं हो रही है, अंदर बाहर वाली वो बात नहीं है यहाँ पे, अंदर बाहर वाली, ठीक है, वो मत समझ लेना कि अंदर बाहर वाली बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है भाई बहुत अलग तरीके का टर्म पे, ठीक है, कि जो एक्सटीरियर एंगल कौन कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कौन कहलाएगा, जैसे नाम दे दो यार कुछ भी, ABC दे दिया, ठीक है, यहाँ से एक लाइन और आगे तक गया, ठीक है, ज्वाइन टू D, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो इधर भी तो एंगल बना, इधर भी तो एंगल बना, इधर भी तो एंगल बना, इधर भी तो एंगल बना यार, बाहर भी एंगल बन रहे हैं, अंदर भी बन रहे हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे यार, कुछ नहीं है मेरे लिए, तुम्हारे लिए। ये क्या है, यहाँ पे फंडा है, बाहर वाली एंगल है, ये पूरा क्या है, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में प्रीवियस ईयर पढ़ा दिया लाइन से एंगल में कि लाइन, स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का होता है भाई, 180 का होता है, ठीक है। ये यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, ये यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, ये अगर यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है तो आप ये फाइंड कर सकते हो, जी सर कर सकते हैं, कैसे? तो कुछ नहीं करना है बबुआ, कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना। ACD 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ACD कितना 40 डिग्री के, तो यहाँ पे BCA, ठीक है, एंगल BCA 40 है, तो ये और इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसका सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे ऐड, ACD दिख रहा है आपको, वॉइस क्लियर आ रही है, ADP प्लस BAC इक्वल टू कितना होगा सर, कितना होगा भैया, सॉरी सर बोल दिया, ये BD क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपको ACD कितना दिया हुआ है, ACD कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, बोलो यार 40 डिग्री, ये खुद ऐसे ही लिख देंगे 180 के उस साइड जाएगा तो माइनस में, क्यों सर क्यों ऐसा हुआ, तो भाई हुआ यहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है जिसको हम लोग कभी लिखते नहीं हैं, चलो ठीक है।
तो ये इधर चल जाएगा, तो 180 में से 40 गया सर, तो बचा, बोल दो यार, 140 डिग्री। तो ये क्या निकल गया, बी ए सी निकल गया, ये निकल गया, ये कितना आ गया 140 डिग्री। ठीक है, ये 140 आ गया। आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो 180 डिग्री, उस पर जितना भी एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि कैसे सर ये पॉसिबल कराओ, आप हमें ये चीज बताओ कि सर ये ऐसा कैसे हुआ, है ना। तो अब एक चीज क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, थ्योरम नंबर 1। ठीक है, अब ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है, चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है भाई, मैंने चैप्टर बहुत जल्दी फिनिश कर दिया। अब थ्योरम पे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 1। ठीक है, पहला थ्योरम कहता क्या है सर, इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा थ्योरम पे भी बात करूंगा, क्वेश्चन भी करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरम क्या करा रहा हूँ भाई, थ्योरम करा रहा हूँ, थ्योरम 8.1 थ्योरम एक कराते चल रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, साथ साथ थ्योरम को भी कंप्लीट कर दूंगा। ओ भाई, तो थ्योरम कह रहा था सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। भाई क्या कह दिया यार, ये यार मैंने तो खुद पढ़ा दिया है तुम्हें कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, सॉरी भाई, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो फर्स्ट थ्योरम है, वही तो कह रहा है भाई, फर्स्ट थ्योरम वही तो कह रहा है आपसे। थ्योरम आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली इससे एग्जाम में आते हैं, थ्योरम ही उठ के आ जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो गाइस मेरे दोस्तों, थ्योरम पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है कि the sum of angles of a triangle, the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। यही फर्स्ट थ्योरम है आपका, थ्योरम 8.1। यही कह रहे हैं बस, यही कर रहे हैं बस, इतना ही। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बट सर इसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों है यार, होगा कैसे। तो इसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, फर्स्ट अपॉन ड्रा अ ट्रायंगल। क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ एक ट्रायंगल ड्रा। ये मैं बता चुका हूँ, भूलना मत यार ये सारी चीज, ABC। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो गई कि सर ABC तो मैं 180 कर देता, इसको 60 मानता, इसको 60 तो हो जाता 180। बट यहाँ पे एक लॉजिकल थिंग है, इसे हमें प्रूफ ही करना है। अब प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं पता, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे मिस्त्री घर बनाता ना, तो कुछ करता है ना, बढ़ाता है घर को ऊपर तक, तो कंस्ट्रक्शन मतलब होता है उसको और आगे तक ले जाना। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन में एक काम करेंगे कि यहाँ से ऊपर से एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कर देंगे पूरे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पे भी एंगल बन गए, मैं बताया था 180 वाली बात। ठीक है, हाँ, तो ये सर ये हुए, तो इसका नाम क्या रख दूँ, तो इसका नाम A है, इसका B है, इसका C है, तो इसका भी नाम D रखो, इसका भी नाम E रख दो यार। नाराज हो गए क्या, नहीं ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट का बनना है कि एंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं, पहले एंगल देखते हैं हम लोग, 4, 5। ठीक है, ये क्या 1 2 सर, ये 1 2 आपने क्या लिख दिया भाई, 1 2 एंगल है यार, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ एंगल को। ठीक है, तो एंगल ए क्या है 1 2, बी का एंगल क्या नाम है 2, सी का क्या है 3, डी का क्या है 4, ई का क्या है ई बी ई ए सी का क्या है 5। तो मैंने डिनोट करने के लिए बनाया। ठीक है, तो आपको समझ आ जाए, तो अब लिख देता हूँ इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा बताओ, जल्दी से बताओ कितना होगा। बताया मैंने 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री होगा। थोड़ा सा मैं आपसे टाइम लूंगा 2 मिनट का। ठीक है, तो बस 2 मिनट के लिए आप वेट कर लो। सॉरी गाइस, मैं क्लास चलते टाइम चल जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो तो स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट क्या करता है, स्टार्ट तो है ही। हाँ तो 1 2 3 180 यार। आप तो कमेंट में बोलते नहीं भाई, लाइक कर दो यार, मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ यार तुम्हें दोस्तों, बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3, 1 एंगल ए, 2 एंगल बी, सी एंगल 3, ठीक है। तो 180 क्या, क्यों क्यों सर क्यों, तो सम ऑफ 3 एंगल्स आर 180 होते हैं बस, तो वही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब प्रूफ करना है यार ट्रांसवर्जन, ठीक है। ए बी पैरेलल बी सी, ए बी पैरेलल बी सी, ए बी पैरेलल बी सी, पैरेलल है यार। ओ भाई, ओ भाई, नहीं समझे, समझते यार। ये क्या है, पैरेलल लाइन है यार, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है यार, क्या है यार ये, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, आपने लाइन से एंगल नहीं पढ़ा मेरे से, नहीं समझ पा रहे हो आप। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे यार। डी ए ई पैरेलल ए बी, ओ भाई साहब ये क्या कह दिया आपने सर, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं, पल्ले इसलिए नहीं पड़ रहे क्योंकि बीसी है, ठीक है। तो बीसी एंड एडी, एडी एंड बीसी एंड एडी के, ठीक है, बीसी एंड एडी के, ठीक है। तो ट्रांसवर्जन है, क्या है, ट्रांसवर्जन, ठीक है, ट्रांसवर्जन, ठीक है। ट्रांसवर्जन मतलब होता है कैसे, क्वेश्चन आपको ये मन में आ रहा होगा, इसे ट्रांसवर्जन होता क्या है। तो भाई बबुआ सुन लो यार एक चीज, डी ए कहाँ है डी, सर मेरे को तो दिख ही नहीं है यार बबुआ, डी ए क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के, पैरेलल है बीसी के भाई। अरे भाई साहब समझ आया, बीसी के पैरेलल लाइन है, पैरेलल, समझ रहे, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहा, काट नहीं रहा कहीं, पैरेलल लाइन है, तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा, सर बिल्कुल नहीं करेगा भाई, क्योंकि पैरेलल लाइन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। 7 चैप्टर मैंने पढ़ाया था ये चीज, आपने नहीं देखा, वो आपकी गलती है, ठीक है। तो ट्रांसवर्जल लाइन है, ठीक है, किसके किसके, बीसी के और एडी के, भाई एडी से देखिए, एडी बीसी ये हो गए और एडी ये हो गए, ये पैरेलल है, ठीक है, समझ गए। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, सर ये कैसे हो गया, अरे बबुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बबुआ, देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर है, तो एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, यार क्या हो गया सर, अरे बबुआ वही है यार, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसके इक्वल हो गया ये, इसके इक्वल हो गया 4, एक बार इरेज कर देना पूरा तो, ठीक है, सिर्फ फिगर पर रहने देता, छोटे छोटे अक्षरों में लिख दे रहा हूँ। पहला कि एंगल 4 है वो इक्वल है एंगल 2 के, क्यों है सर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर 5 है एंगल 2 इक्वल है 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, ठीक है। समझ जाना है, राइटिंग पे क्यों जा रहा हूँ, समझ जाना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, कंप्लीट है। 5 3 के, 3 5 के, 4 3 4 2 के, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, दो चीज मिली हमें। और सर क्या है सर, और क्या है सर, हाँ बबुआ 4 + 1 + 5, 4 + 1 + 5, 4 + 1 + 5, अरे भाई साहब सर ये क्या बताने जा रहे हो आप, सर ये क्या बताने जा रहे हो, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहे भाई, पल्ले पड़ेंगे यार, तुम्हें पल्ले पड़ेंगे। ये है 4, ये 1, ये 5, कितना डिग्री सर 180, क्यों है भाई, एलपी यार डिग्रियां पे, ठीक है। तो ये इससे प्रूफ हो गया, ठीक है, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक, बेल आइकन को दबाना ना भूले, धन्यवाद।